हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। आपने क्या करना है, वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैंने काफ़ी बेनिफिशियल वीडियोस डाली हुई हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जम्मू एंड कश्मीर मेनली लाइज इन विच माउंटेन सिस्टम ऑफ इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर मेनली किन माउंटेन सिस्टम के बीच में लाई करता है? वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, हिमालयाज, विंध्याज। तो ये लाई करता है हिमालयाज में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर इज लोकेटेड इंटायरली विद इन द हिमालयन माउंटेन सिस्टम। कहाँ लाई करता है? हिमालयन माउंटेन सिस्टम के बीच में। ओटर हिमालयाज हो गए, लेसर हिमालयाज हो गए, ग्रेटर हिमालयाज हो गए, इन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द पीर पंजाल रेंज इज अ पार्ट ऑफ विच हिमालयन डिवीजन। हमें बताना है जो पीर पंजाल रेंज है वो किन हिमालयन डिवीजन का एक रेंज है, किन हिमालयन डिवीजन की एक रेंज है। पीर पंजाल रेंज इज द पार्ट ऑफ मिडिल हिमालयाज। ठीक है, मीन्स लेसर हिमालयाज। पीर पंजाल इज द लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ द लेसर हिमालयाज इन जम्मू एंड कश्मीर। पीर पंजाल एक बहुत बड़ी लंबी रेंज है लेसर हिमालयाज की, सेपरेटिंग द, जो कि सेपरेट करती है कश्मीर वैली को जम्मू डिवीजन से। तो ये जो क्वेश्चन है ना कि कौन सी रेंज कश्मीर वैली को जम्मू डिवीजन से सेपरेट करती है, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा था जेकेएसएसबी का, वहाँ ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, कौन सी रेंज सेपरेट करती है, तो वो है पीर पंजाल रेंज। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज विच रेंज सेपरेट्स द कश्मीर वैली फ्रॉम चनाब वैली। कौन सी रेंज कश्मीर वैली की सेपरेट करती है? विच रेंज सेपरेट द कश्मीर वैली को चनाब वैली के साथ। ठीक है, वो है पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल range act as a natural barrier between the Kashmir and the Chenab Valley, influencing both climate and transport route। ठीक है, कोई भी वीडियो मिले तो आपने क्या करना, जितना हमें देखने से सुनने से जितना याद रहता है ना, आई डोंट थिंक सो कि उतना याद रहेगा बुक्स पढ़ने से या इस तरह से। किसी भी अच्छे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं ये नहीं बोल रही कि आप सिर्फ मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करें, नहीं, कोई भी जेकेएसएसबी का देख के, कोई भी अगर आप जेकेएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियोस देखा करें। ठीक है, मैं खुद भी दूसरे लोगों की वीडियोस देखती रहती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखती रहती हूँ कौन कौन से आए हुए हैं। ठीक है, तो आप भी इस तरह से देखा करें, हमें ये याद रहता है ना, सुनी हुई चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3, विच रेंज सेपरेट कश्मीर वैली फ्रॉम चनाब वैली, दैट इज पीर पंजाल रेंज। और क्वेश्चन नंबर 4 इज विच इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नॉर्दर्न मोस्ट रेंज कौन सी है जम्मू एंड कश्मीर में, तो वो है काराकोरम रेंज। ठीक है, द काराकोरम रेंज लाइज इन एक्सट्रीम नॉर्थ, होम टू सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक लाइक K2 एंड सेचिन ग्लेशियर। K2 और सेचिन ग्लेशियर किस पर हैं? काराकोरम रेंज पर हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, जांस्कर रेंज सेपरेट विथ 2 रीजन। जो जांस्कर रेंज है वो कौन कौन से 2 रीजन्स को सेपरेट करती है? जांस्कर रेंज सेपरेट करती है कश्मीर वैली को लद्दाख के साथ। ठीक है, इन दोनों को सेपरेट करती है, कश्मीर वैली को और लद्दाख को। है कहाँ पर है ये? जांस्कर रेंज लाइज बिटवीन ग्रेट हिमालयाज एंड लद्दाख रेंज, डिवाइडिंग द कश्मीर वैली फ्रॉम द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विच पीक इज हाईएस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जो हाईएस्ट पीक है वो बतानी है, वो काराकोरम रेंज है। K2 located in Karakoram range within the Gilgit Baltistan area under POK, it is the highest peak of Jammu and Kashmir region के। लेकिन बात ये है, जहाँ ये जो K2 है ना, यहाँ पर ये बात है कि K2 जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में है। ठीक है, वैसे अगर ऑप्शन में कोल्हाई पीक हुआ तो आप कोल्हाई पीक जो है उसको ज़्यादा प्रेफर करना। ठीक है, कोल्हाई पीक के साथ ही जाना। K2 जो है ये गिलगित बल्तिस्तान वाले एरिया में आ जाती है, POK में। ठीक है, तो आप कोल्हाई पीक के साथ जाना। एक नूनकुन जो बोल रहे थे ना काफ़ी स्टूडेंट्स, एक पेपर में नूनकुन था कि नूनकुन पीक होगी, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो नूनकुन पीक है ना, ये कहाँ पर है? ये सुरू वैली में। ठीक है, वो भी कहाँ पर है? वो भी उधर लेह लद्दाख वाली साइड है, लेह में है नूनकुन। तो ये भी तो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं आती। फिर ऑप्शन में अगर नूनकुन हुआ इसके साथ, नहीं तो कोल्हाई के साथ, तो थर्ड फिर काराकोरम को ही देना प्रेफरेंस। ठीक है, माउंट हारमुक इज लोकेटेड इन विच रेंज। माउंट हारमुक कहाँ पर, किस रेंज में लोकेटेड है? ग्रेटर हिमालयास में। माउंट हारमुक लाइज इन ग्रेटर हिमालयन रेंज नॉर्थ ऑफ द श्रीनगर एंड इज एसोसिएटेड विद द ओरिजिन ऑफ गंगाबल लेक। और क्वेश्चन नंबर 8 इज द ग्रेटर हिमालयाज इन जम्मू एंड कश्मीर इज लोकली नोन एज।
जम्मू एंड कश्मीर के में जो ग्रेटर हिमालयज है इनको लोकली क्या कहा जाता है, हिमादरी कहा जाता है, ठीक है। ग्रेटर हिमालयज आर कॉल्ड हिमादरी कंटेनिंग परपेचुअल स्नो एंड ग्लेशियर्स इंक्लूडिंग नुनकुन पीक इन करगल, ठीक है। द शिवालिक रेंज इन जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो कॉल्ड, शिवालिक रेंज को ओटर हिमालयज कहा जाता है, ठीक है। शिवालिक रेंज is also called outer Himalayas. Shivalik form the foothills of Kashmir in Jammu region made up of soft rock and boulder deposits. The average height of Pir Panjal range is, Pir Panjal range की average height कितना है, 3500 से 4500 मीटर, ठीक है। पीर पंजाल की एवरेज हाइट 3500 to 4500। बहुत सारे पासेस हैं, बनिहाल पास है, पीर पंजाल है, इससे होकर जाते हैं, ठीक है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं, ये देख लेते हैं। बनिहाल पास कनेक्ट जम्मू विद श्रीनगर, बनिहाल पास कनेक्ट करता है जम्मू को श्रीनगर के साथ, ठीक है। द बनिहाल पास कनेक्ट जम्मू विद श्रीनगर थ्रू द जवार टनल, विजिट ऑल वेदर रूट। बनिहाल पास कनेक्ट करता है जम्मू विद श्रीनगर। जोजिला पास कनेक्ट श्रीनगर एंड ले, जोजिला पास लाइज ऑन द श्रीनगर ले हाईवे एंड इज द गेटवे बिटवीन कश्मीर वैली एंड लद्दाख वैली। बुर्जिल पास कनेक्ट विच टू रीजन, कश्मीर एंड दराज को कौन कनेक्ट करता है, बुर्जिल पास, ठीक है। बुर्जिल पास कनेक्ट करता है कश्मीर को दराज के साथ, ठीक है। आगे हमारे पास चेंगला पास इज लोकेटेड इन लद्दाख रेंज और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चेंगला पास इज वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास कनेक्टिंग विद ले विद पैंगोंग लेक रीजन, ठीक है। खरदुंगला ये भी उधर ही है लद्दाख में, ले और नुब्रा वैली को कनेक्ट करता है। स्ट्रेटेजिक पास कनेक्टिंग ले को नुब्रा वैली के साथ और सियाचिन ग्लेशियर रूट से होकर जाता है, ठीक है। खरदुंगला पास। सधाना पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, ये किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। सुधाना पास कनेक्ट कुपवाड़ा विद करना तहसील एंड रिमेन स्नो बाउंड इन विंटर। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जम्मू एंड कश्मीर की। पहला हमारे पास हमें इनने क्या पूछा है, वुलर लेक इज फॉर्म्ड बाय विच रिवर। वुलर लेक जो है ये किस फॉर्म्ड बाय विच रिवर, किस रिवर, अच्छा जी, वुलर लेक इज फॉर्म्ड बाय विच रिवर। वुलर लेक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, इट इज रिमेनेंट ऑफ एंशियंट सतीसर लेक फॉर्म्ड बाय रिवर झेलम, ठीक है। देखो कभी कभार क्या होता है ना, यहाँ पर आपको ये लिखा होगा फेड बाई, ठीक है, या फेड अप या फेड बाई, कुछ इस तरह का वर्ड होगा। तो मतलब रिवर जो वुलर लेक है उसके अंदर किसका पानी जाता है, रिवर झेलम का पानी जाता है, ठीक है। ये बात है इस फेड बाई की। और वुलर लेक है कहाँ पर, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की, कहाँ पर है, बांडीपुर एंड सोपोर में, ठीक है। बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड बाय टेक्टोनिक एक्टिविटी, किस वजह से ये बनी है, टेक्टोनिक एक्टिविटी लार्जेस्ट। देयर इज एन आर्टिफिशियल आइलैंड है जिसे हम क्या कहते हैं, जेनालैंड, ठीक है। इन द मिडल ऑफ लेक किसने बनाया है, जेनालैंड किसने बनाया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कभी कभार, ठीक है। जेनुल आबदीन ने बनाया है, ठीक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की, ठीक है, वुलर लेक। अब ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज, कौन सी अभी बताई थी मैंने, वुलर लेक। वुलर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया लाइज इन बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। डल लेक इज फेमस फॉर, अब हमारे पास डल लेक किसके लिए फेमस है, फ्लोटिंग गार्डन्स के लिए जिन्हें रात कहा जाता है, ठीक है, और शिकारा राइड्स के लिए, हाउस बोट्स के लिए। अब डल लेक को कहते कि हैं ज्वेल इन क्राउन ऑफ कश्मीर। डल लेक को क्या कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा हुआ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ था ना उसमें पूछा हुआ है, ज्वेल इन क्राउन ऑफ कश्मीर, ज्वेल इन क्राउन ऑफ कश्मीर क्या कहते हैं, डल लेक को कहते हैं। डल लेक इन श्रीनगर इज नोन फॉर इज फ्लोटिंग गार्डन, जिन्हें रात कहते हैं, ठीक है। शिकारा राइड्स यहाँ पर हाउस बोट्स वगैरह होते हैं। अब आगे हमारे पास पैंगोंग लेक इज यूनिक बिकॉज, पैंगोंग लेक जो है ये यूनिक है, क्यों यूनिक है, इट इज पार्शली लाइज इन इंडिया पार्शली इन चाइना। इंडिया और चाइना की बॉर्डर पर अब अगर आप देखोगे ना तो पैंगोंग लेक है, ठीक है, वर्ल्ड हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है ये।
Pangong Lake, located in eastern Ladakh, lies 60% in China, 40 in India, known for its color changing salty water, and it is also known as मतलब color changing lake है, ठीक है। और ये है क्या जो पेंगोंग लेक है? पेंगोंग लेक साल्ट वाटर लेक है, ठीक है, वर्ल्ड हाईएस्ट साल्ट वाटर लेक, कलर चेंजिंग लेक भी इसे कहते हैं। वर्ल्ड हाईएस्ट साल्ट वाटर लेक। आगे है हमारे पास तसो मोरारी लेक। ये कहाँ पर है तसो मोरारी लेक? तसो मोरारी लेक है हमारे पास लेह में, ठीक है। तसो मोरारी लेक कहाँ पर है? लेह में है। हाई इज अ हाई एल्टीट्यूड फ्रेश वाटर लेक इन चेंगथेंग प्लेट्यू, डेजिग्नेटेड एज अ रामसर, अच्छा इसको डेजिग्नेट करा गया रामसर वेटलैंड साइट, ठीक है, तसो मोरारी लेक को। आगे मानसर एंड सुरिनसर लेक। मानसर लेक कहाँ पर है? मानसर एंड सुरिनसर लेक कहाँ पर है? उधमपुर में है। मानसर एंड सुरिनसर आर ट्विन लेक सराउंडेड बाय फॉरेस्ट एंड टेम्पल्स इन द जम्मू रीजन। मानसर सुरिनसर लेक कहाँ पर है? उधमपुर में है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। गंगाबल लेक कहाँ पर है? इन द फुट हिल्स ऑफ, गंगाबल लेक इन द फुट हिल्स ऑफ हारमुख माउंटेन, ठीक है, हारमुख गंगा इसे कहते हैं। लाइज इन पीर पंजाल इन कुलगाम, ठीक है। गंगाबल लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ श्रीनगर, इट इज हाई एल्टीट्यूड ओलिगोट्रॉपिक लेक फॉर्म्ड एट द बेस ऑफ माउंट हारमुख। आगे हमारे पास विच लेक इज कॉल्ड लेक ऑफ फ्लावर्स। किस लेक को कहा जाता है लेक ऑफ फ्लावर्स? मानसबल लेक को कहा जाता है। मानसबल लेक इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट इज आल्सो कॉल्ड द लेक ऑफ फ्लावर्स फॉर इट्स लोटस ब्लूम सीनिक सराउंडिंग्स के लिए, ठीक है, अपनी खूबसूरती के लिए ये जानी जाती है लेक ऑफ फ्लावर्स, मानसबल लेक को कहा जाता है। द सोर्स ऑफ रिवर झेलम, रिवर झेलम का क्या सोर्स है? वेरीनाग स्प्रिंग, ठीक है, सोर्स ऑफ रिवर झेलम इज वेरीनाग स्प्रिंग। Jhelum originates from Veerinag Spring in Anantnag and flows through Wular Lake before entering Pakistan. Wular Lake से होकर जाता है, ठीक है, पाकिस्तान में जाने से पहले। आगे हम चलते हैं। आगे हमारे पास क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। Which part of Jammu and Kashmir experiences a subtropical climate? Jammu region experiences a subtropical climate. Jammu has a subtropical climate with hot summers and moderate winters. Distance from the कोल्ड कंडीशंस इन लद्दाख। देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन पेपर था, वहाँ मैं देख रही थी कोपेंस क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट पूछी हुई थी, ठीक है, आप लोग ये भी नोट डाउन कर लेना। DFB है हमारे पास। DFB किसका है? कश्मीर क्लाइमेट, ठीक है, DFB कश्मीर क्लाइमेट है। CW हमारे पास जम्मू का है, ठीक है। आगे हमारे पास DWD ये है लद्दाख का। अच्छा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कभी दिखाऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जहां पर ये पूछा हुआ था इसके बारे में, क्लाइमेट के बारे में, ठीक है। DWD लद्दाख का है, ठीक है। DFB कश्मीर का मतलब ह्यूमिड सर्वर, रा विंटर एंड शॉर्ट मिल्ड समर, ठीक है, सिवियर है इसका कश्मीर का। CWA जम्मू का सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट आ गया। DWD लद्दाख का एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई विंटर आ गया, ठीक है, लद्दाख का क्या है? एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई, ठीक है। अब आगे हमारे पास सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जम्मू रीजन का है, ये आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर वैली इज मेनली, क्लाइमेट ऑफ कश्मीर वैली इज मेनली टेम्परेट। कश्मीर वैली का जो क्लाइमेट है वो क्या है? मेनली टेम्परेट है। कश्मीर एक्सपीरियंसेस क्लाइमेट रिजल्ट इन मॉडरेट समर एंड स्नोई विंटर ड्यू टू इट्स एलिवेशन एंड इनक्लोजर बाय माउंटेन्स। लद्दाख इज नोन एज कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट विद स्कैंटी रेनफॉल, रेनफॉल बहुत कम होती है, एंड एक्सट्रीम ड्यूरिनल टेम्परेचर वेरिएशन, ठीक है। आगे हमारे पास विच विंड ब्रिंग रेनफॉल टू द जम्मू रीजन। जम्मू रीजन में रेनफॉल कौन लेता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ब्रिंग रेनफॉल, विंटर रेनफॉल एंड स्नोफॉल स्पेशली इन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। आगे हमारे पास एनुअल रेनफॉल इन द कश्मीर वैली इज अप्रॉक्सीमेटली
एनुअल रेनफॉल कश्मीर वैली में अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है? 75 सेंटीमीटर, ठीक है। मोस्टली फ्रॉम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से एनुअल रेनफॉल होती है। द झेलम रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच मेजर रिवर सिस्टम? इंदस। झेलम रिवर ट्रिब्यूटरी है इंदस की, ठीक है। झेलम कहाँ से ओरिजिनेट होता है? वेरीनाग स्प्रिंग अनंतनाग से, एंड फ्लोज थ्रू द कश्मीर वैली थ्रू श्रीनगर एंड वुलर लेक बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान। इट इज वन ऑफ द 5 rivers of Punjab and a major tributary of Indus. The Jhelum is local language में इसको क्या कहते हैं? विस्तासा कहते हैं। Considered secured in Kashmiri culture. Which of the following does not originate in Jammu region? हमें बताना है यहाँ से जम्मू रीजन में से कौन सा ओरिजिनेट नहीं होता? Does not originate in Jammu and Kashmir, Ravi. While झेलम, चनाब एंड इंदस ओरिजिनेट इन जम्मू एंड कश्मीर, रावी ओरिजिनेट होता है हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। रावी ओनली फ्लोज along the south western border of जम्मू एंड कश्मीर नियर कठुआ बिफोर एंटरिंग पंजाब। रावी कहाँ से ओरिजिनेट होता है? हिमाचल प्रदेश से। चनाब रिवर इज फॉर्म्ड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ चंद्रा एंड बाघ्या। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा हुआ था? JKSSB पटवारी का एग्जाम हुआ था 2024 में, वहां पर देखना आप ये वाला क्वेश्चन पूछा होगा। चनाब रिवर इज फॉर्म्ड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ चंद्रा एंड बाघ्या, ठीक है। चनाब ओरिजिनेट कहाँ से होता है? बारालाचा पास, हिमाचल प्रदेश से, वेयर द चंद्रा एंड बाघ्या, जहां चंद्रा और बाघ्या मिलते हैं। हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड चंद्र बाघ्या। इट इंटर जम्मू एंड कश्मीर नियर पडार किश्तवाड़ एंड फ्लोज थ्रू चनाब वैली, एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। एक ब्रांच इधर से आती है, दूसरी ब्रांच इधर से आती है, तो जो मिलते हैं उनको कहते हैं चंद्रा बाघ्या और उनको कहते हैं चनाब, ठीक है। ये चंद्रा की ब्रांच, ये बाघ्या की ब्रांच, ऐसे होता है। आगे हमारे पास था इंदस रिवर इंटर्स इंडिया थ्रू। इंदस रिवर इंटर करता है इंडिया में, कहाँ से? डेमचुक से। इंदस इंटर्स इंडिया फ्रॉम तिब्बत नियर डेमचुक, लद्दाख से इंटर करता है, and flows northward through the Ladakh region, receiving tributaries like Shyok, Zanskar, Suru before crossing into Pakistan near Baltistan, ठीक है। आगे हमारे पास था तवी रिवर फ्लोज मेनली थ्रू विच रिवन? जम्मू। इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन है ना सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तवी रिवर फ्लोज मेनली, तवी रिवर कहाँ से बहता है? जम्मू से बहता है, ठीक है। तवी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द कलेश कुंड ग्लेशियर इन भद्रवा रीजन ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट। इट फ्लोज थ्रू द सिटी ऑफ जम्मू एंड ऑफन रेफर टू एज सडर नदी, अच्छा सडर नदी ऑफ जम्मू। विच रिवर फॉर्म द फेमस सिंध वैली इन कश्मीर? सिंध। सिंध रिवर बनाती है सिंध वैली कश्मीर में, ठीक है। सिंध रिवर ओरिजिनेट होता है मचौई ग्लेशियर नियर सोनामर्ग एंड जॉइंस द झेलम नियर शादीपुरा। झेलम को ज्वाइन करता है शादीपुरा में सिंध, ठीक है। The river through which it flows is lush, fertile, dotted with alpine meadows, making it one of the most scenic valleys of Kashmir. The Kishan Ganga river is also known as what in Pakistan? Kishan Ganga river को नीलम कहा जाता है, ठीक है। किशन गंगा रिवर को नीलम कहा जाता है पाकिस्तान में। और किशनसर लेक ये है सोनामर्ग के पास, वहां से ये क्या होता है? निकलता है, ओरिजिनेट होता है, नॉर्थवर्ड की ओर बहता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जाता है, फिर उससे कहा जाता है नीलम रिवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है हमारे पास, विच रिवर ड्रेन्स द लद्दाख रीजन? लद्दाख रीजन में कौन सा रिवर ड्रेन होता है? इंदस। इंदस रिवर सिस्टम डोमिनेट्स द लद्दाख प्लेट्यू। ट्रिब्यूटरीज लाइक शयोक, इट्स ट्रिब्यूटरीज लाइक शयोक, जानस्कर एंड सुरू क्रेव डीप जॉर्जेस एंड सस्टेन रेयर वेजिटेशन, वहाँ से काटती हुई इसकी जो ट्रिब्यूटरीज वो निकलती हैं। एंड सेटलमेंट्स लाइक ले एंड करगिल डिस्पाइट द एरिड कंडीशंस। द लेडर रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, लेडर रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? झेलम की, ठीक है। कोल्हाई ग्लेशियर नियर पहलगाम इन अनंतनाग से ओरिजिनेट होता है रिवर लेडर, ठीक है। आगे है हमारे पास विच रिवर फ्लो थ्रू द सुरू वैली। सुरू वैली से कौन सा रिवर फ्लो करता है? सुरू, ठीक है। सुरू पेंजिला ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है, फ्लोज थ्रू द सुरू वैली ऑफ करगिल डिस्ट्रिक्ट। इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस, इंदस की ये ट्रिब्यूटरी है। बारले कल्टीवेशन में बारले कल्टीवेशन इन एन अदरवाइज कोल्ड डेजर्ट रीजन। फेमस मीडोज एंड वैलीज देखते हैं, ठीक है। गुलमर्ग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? गुलमर्ग कहाँ लोकेटेड है? बारामूला में। गुलमर्ग मीनिंग मीडो ऑफ फ्लावर्स लाइज इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 2650 meters. It is important for ski resort, cable car,
गोंदाला राइट जिसे बोलते हैं ना, एंड लश ग्रीन मीडो सराउंडेड बाय पाइन फॉरेस्ट एंड स्नो पिक्स। गुलमर्ग बारामुल्ला में है, ठीक है। मीडो ऑफ क्या कहते हैं इसको? मीडो ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। वैली ऑफ शेपर्ड्स किसे कहते हैं? पहलगाम। पहलगाम लेडर वैली अनंतनाग के पास लोकेटेड है। पहलगाम क्या कहते हैं? वैली ऑफ शेपर्ड्स कहते हैं। सोनामर्ग किसके लिए फेमस है? मीडो ऑफ गोल्ड। सोनामर्ग इज फेमस फॉर मीडो ऑफ गोल्ड। सोनामर्ग का मतलब क्या है? मीडो ऑफ गोल्ड, ठीक है। विच रिवर लाइज बिटवीन ग्रेट हिमालय एंड ज़ांस्कर रीजन? इंदस रिवर लाइज बिटवीन ग्रेट हिमालयस एंड ज़ांस्कर रीजन। द इंदस वैली लाइज बिटवीन दीज टू रेंजेस forming the backbone of Ladakh's cultivation. Major towns like Leh and Sheh are located here due to availability of water and flat terrain. Dudhpatri is located in which district? Budgam. Dudhpatri is located in Budgam district, ठीक है। Dudhpatri meaning valley of milk. अब इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स देख लेते हैं। लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द काराकोरम रेंज इज सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर लार्जेस्ट ग्लेशियर है काराकोरम रेंज का, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर ओवर 76 किलोमीटर लॉन्ग, वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड भी रहा है, सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड द पोलर रीजन। इट लाइज इन ईस्टर्न काराकोरम फॉर्मिंग द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कोल्हाई ग्लेशियर फीड्स विद विच रिवर? लैडर रिवर। कोल्हाई ग्लेशियर कहाँ पर है? पहलगाम में। किसका सोर्स है? लैडर रिवर का, ठीक है। दरांग दुरुंग ग्लेशियर इज लोकेटेड इन करगल। मचोई ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ विच टू रिवर? सिंध एंड दरास, ठीक है। मचोई ग्लेशियर नियर सोनामर्ग रिवर गिव राइज टू बोथ द सिंध रिवर एंड द द्रास रिवर। गंगाबल लेक इज एसोसिएटेड विद माउंट हारमुग। गंगाबल लेक किसके? गंगाबल ग्लेशियर किसके साथ एसोसिएटेड है? माउंट हारमुग के साथ। लाइज इन द नॉर्दर्न बेस्ड माउंट हारमुग इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। इट फीड्स गंगाबल लेक एंड स्केर्ड साइट फॉर कश्मीरी पंडित्स। विच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर हंगुल डियर? कौन सा नेशनल पार्क फेमस है हंगुल डियर के लिए? ढाचीगम नेशनल पार्क। ढाचीगम नेशनल पार्क नियर श्रीनगर फेमस है, और ढाचीगम नेशनल पार्क 10 विलेजेस से मिलकर बना है, ठीक है। 10 विलेजेस से मिलकर बना है ढाचीगम नेशनल पार्क, ठीक है। हंगुल कश्मीरी स्टैग यहाँ पर देखने को मिलता है। हेमिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन लद्दाख और लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, ठीक है। लार्जेस्ट नेशनल पार्क इज हेमिस नेशनल पार्क। होम टू स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्लू शीप एक्सेट्रा। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नोन फॉर मस्क डियर? ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? पहलगाम में ही। प्रोटेक्ट मस्क डियर, हिमालयन ब्राउन बियर और बहुत सारे रियर बर्ड्स जो हैं यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। अच्छा, सॉइल एंड इट्स टाइप इंपॉर्टेंट है। जम्मू एंड कश्मीर हैज़ अ डाइवर्स सॉइल पैटर्न ड्यू टू वेरिएशंस इन क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, vegetation and parent rock. Broadly, the soil can be divided into 5 main types, each with local Kashmiri or regional name. करीवा सॉइल को क्या कहते हैं? वुडर कहते हैं, ठीक है। रीजन मेनली इन कश्मीर वैली, स्पेशली पुलवामा, पामपुर, अनंतनाग, बडगाम. Formation formed by deposition of fine silt, clay and sand in ancient lake basins called lacustrine deposit. कलर एंड टेक्सचर कैसा होता है? येलोइश ब्राउन होता है, लोमी फर्टाइल। क्रॉप कौन कौन सी? क्रॉप तो मेजर सबसे है सैफ्रॉन है, ठीक है। पामपुर इज सैफ्रॉन टोन, ठीक है। पामपुर फेमस फॉर करीवाज। एप्पल्स, आलमंड, वॉलनट, ड्राई फ्रूट यहाँ पर ग्रो करे जाते हैं करीवा सॉइल में, ठीक है। करीवा ट्रीज आर एलिवेटेड फ्लैट लैंड, एविडेंस ऑफ द एंशियंट सतीसर लेक। इन शॉर्ट, करीवा सॉइल सैफ्रॉन ग्रोइंग सॉइल है कश्मीर की। पामपुर इज आल्सो कॉल्ड सैफ्रॉन टोन ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। आगे है हमारे पास अलूवियल सॉइल। अलूवियल सॉइल लोकली कॉल्ड दम ज़मीन और जाग ज़मीन, ठीक है। फॉन्ड अलोंग झेलम के साथ, तवी, चिनाब और इसकी ट्रिब्यूटरीज के साथ, मोस्टली जम्मू प्लेन या कश्मीर वैली फ्लोर में भी हमें देखने को मिलती है अलूवियल सॉइल, ठीक है। अलूवियल सॉइल अपने इस बार में क्या बोलते हैं? इसे बहुत ही जो चिकनी मिट्टी होती है ना, उस चिकनी मिट्टी को बोलते हैं अलूवियल सॉइल, ठीक है। इसकी 2 टाइप्स हैं, खादर एंड बांगर, ठीक है। फॉर्मेशन फॉर्म्ड बाय रिवर डिपॉजिट्स ऑफ फाइन सैंड, क्ले एंड सिल्ट। कलर एंड टेक्सचर ग्रे टू ब्राउन होता है, रिच इन ह्यूमस। क्रॉप कौन कौन सी ग्रो होती हैं? राइस, मेज, व्हीट, वेजिटेबल, मस्टर्ड। आगे हमारे पास क्रॉप कौन कौन सी ग्रो होती हैं? राइस, मेज, व्हीट, वेजिटेबल, मस्टर्ड, ठीक है। हाईली फर्टाइल होती है।
ड्यू टू periodic डिपोजिशन बाय रिवर्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। इन शॉर्ट देखते हैं अलुवियल सॉइल इज डोमिनेंट इन जम्मू प्लेन्स एंड कश्मीर फूड प्लेन्स। ठीक है, आ गया हमारे पास माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल क्या कहते हैं, रकर कहते हैं लोकली। रीजन जम्मू, कॉमन इन माउंटेन स्लोप्स ऑफ पीर पंजाल, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, रियासी एंड कपवाड़ा हिल्स। फॉर्मेशन वेदरिंग ऑफ रॉक ऑन स्टीप स्लोप्स, कोर्स ग्रेवली एंड थिन लेयर्स ऑफ सॉइल। कलर एंड टेक्सचर कैसा होता है, लाइट ब्राउन टू ग्रे। ठीक है, लेस फर्टाइल। क्रॉप कौन कौन सी ग्रो होती है, मेज, pulses, temperate, fruits where irrigation is possible, limitation prone to erosion and landslide due to steep slope. In short, also called skeletal soil or the hill soil, rich in minerals but poor in humus. आगे हमारे पास ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल, जिसे बंजर ज़मीन कहते हैं या वैन ज़मीन कहते हैं। रीजन फाउंड अंडर कॉनिफेरियस फॉरेस्ट ऑफ कश्मीर वैली, बारामुल्ला एंड फॉरेस्टेड parts of Jammu, Udhampur, Riasi. Formation developed from weathered parent rock and decomposed forest litter. Color and texture कैसा होता है, dark brown, rich in humus and organic matter. Crop कौन कौन सी यूज होती है, sport forest, pasture land, limited maize cultivation. Climate temperate to subalpine condition. In short, कहाँ पर फाउंड होती है, जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है ना, वहाँ पर covered with pine और deodar trees. एरिड डिजर्ट सॉइल। ठीक है, लोकली चौस कहते हैं रेगोर लाइक ज़मीन। और एरिड डिजर्ट सॉइल लद्दाख में होती है, करगिल में होती है। कोल्ड डेजर्ट से ना वहाँ पर होती है। ठीक है, विंड ब्लोन सैंड मिक्सड विद ग्लेशियल डिपॉजिट। हवा जब चलती है ना तो वो सैंड मिक्स हो जाती है ग्लेशियल डिपॉजिट के साथ। ठीक है, कलर एंड टेक्सचर लाइट ब्राउन टू ग्रे होता है, सैंडी भी होता है, अल्कलाइन भी होता है। फर्टिलिटी वेरी पोर, लैक ह्यूमस एंड मॉइस्चर। Crop use spares vegetation, barley, peas, popular plantation near irrigation sites, etc. In short, despite being barren, Ladakh soil support limited agriculture along the Indus with meltwater irrigation. ये types of soil हैं और ये इनके local names हैं और काफ़ी important हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास लूमी सॉइल है, इसको भेल कहते हैं। क्ले सॉइल को गुरती कहते हैं। अल्कलाइन सॉइल को जबल ज़मीन कहते हैं। ये मेरे ख्याल से कश्मीरी में नाम है, तभी मुझे पढ़ने नहीं आ रहे। ठीक है, मुझे कश्मीरी नहीं आती। माउंटेनियन सॉइल को टांड कहते हैं, पीटी सॉइल को नंबल कहते हैं, फ्लोटिंग गार्डन सॉइल को रात कहते हैं। ठीक है, वुडर सॉइल ऑफ कश्मीर इज फेमस फॉर ग्रोइंग सैफरॉन। और ये जो है ना, ये टाइप ऑफ सॉइल और उनके लोकल नेम इंपॉर्टेंट है, आपने याद करने हैं। ठीक है, अपकमिंग एग्जाम में पूछे जाएंगे। वुडर सॉइल ऑफ कश्मीर इज फेमस फॉर ग्रोइंग सैफरॉन। विच सॉइल टाइप इज प्रीडोमिनेंट इन लद्दाख रीजन, डेजर्ट सॉइल। Which local soil of Kashmir is formed by ancient lake deposit, Kariwa soil. Which soil type support coniferous vegetation in Jammu and Kashmir, brown forest soil support करता है coniferous vegetation के लिए। ठीक है, दम ज़मीन इज लोकल नेम ऑफ alluvial soil। ऊपर हम सब पढ़ के आए ना, बस नीचे ये इनके MCQs हैं। आगे द डोमिनेंट टाइप ऑफ soil found in Kashmir valley is alluvial soil. Kashmir valley is covered by alluvial deposit formed by rivers like Jhelum, locally known as Karivas. These are lacustrine deposit of clay, silt and fine sand. They are highly fertile and ideal for saffron, apple, almond and walnut cultivation. Karivas of Kashmir were formed due to lacustrine deposit. करीवाज रिप्रेजेंट ओल्ड लेक। अच्छा, ये ऊपर इसकी पढ़ के आए हैं। ठीक है, द मोस्ट सूटेबल सॉइल फॉर सेफ्रॉन कल्टीवेशन इन जम्मू एंड कश्मीर इज करीवा सॉइल। सेफ्रॉन की कल्टीवेशन के लिए कौन सी सॉइल परफेक्ट है, करीवा सॉइल। और पामपुर को क्या कहा जाता है, सेफ्रॉन टोन। ठीक है, सॉइल ऑफ जम्मू प्लेन्स आर मोस्टली अलूवियल। जम्मू की और अलूवियल की टाइप है, एक है खादर है, दूसरा है बैंगर है। ठीक है, या भांगर बोल लो, जो भी। खादर न्यू ओलिवियम होती है, ये वाली क्या होती है, न्यू अलूवियल, ये वाली ओल्ड अलूवियल। ठीक है, रिवर्स से आती है, जैसे तवी हो गया, बसंतर हो गया, चनाब हो गया, एक्सेट्रा। वीट, राइस, मेज, पल्सेस शुगर केन के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ग्रो हो जाती है। ठीक है, ये वाली चीज़ें ग्रो होती है अलूवियल सॉइल में। विच सॉइल टाइप इज मोस्ट कॉमन इन हिली स्लोप्स ऑफ जम्मू रीजन, माउंटेन सॉइल। हिली स्लोप्स ऑफ जम्मू रीजन में, अगर हिली एरिया है तो वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है माउंटेन सॉइल ही होगी।
ठीक है। हिली ट्रेक्स में जैसे राजौरी हो गया, रियासी, उधमपुर, यहाँ पर, ठीक है। आगे विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ एरिड और सैंडी एरिड? लद्दाख में है। लद्दाख में रेनफॉल कम होती है ना, और कोल्ड डेजर्ट हैं, सैंडी एरियाज हैं। वो सॉइल जो सैंडी सॉइल है वो मिनिमम ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। इसलिए लद्दाख की जो सॉइल है वो कौन सी सॉइल है? सैंडी सॉइल है, ठीक है। द सॉइल ऑफ लद्दाख इज पोर इन ऑर्गेनिक मैटर, वहाँ पर बहुत कम होता है, लैक ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। हार्ड क्रॉप जैसे बार्ले हो गया, पीस हो गया, वो वहाँ पर उग जाते हैं, ठीक है, ग्रो हो जाते हैं। खादर सॉइल इन जम्मू, न्यू अलुवियम डिपॉजिट बाय रिवर। आ गया हमारे पास द बहंगर सॉइल इन जम्मू आर ओल्ड अलुवियम। बहंगर सॉइल आर ओल्डर alluvial traces slightly elevated and less fertile than खादर। दे कंटेन मोर क्ले, लाइम, नूडल्स, कनकर जिन्हें बोलते हैं ना, एंड रिक्वायर प्रॉपर इरीगेशन टू बी प्रोडक्टिव। बहंगर सॉइल कौन जम्मू में किसे कहते हैं? जो ओल्ड अलुवियम होती है, ठीक है। अच्छा, न्यू जो होती है ना, एक होती है न्यू, खादर ओल्ड होती है। ये इनका क्या मसला, ये कहाँ कहाँ पर होती है? रिवर, ये मानो ये रिवर जा रहा है, ये वाला, ठीक है, एक सेकेंड, मानो ये जा रहा है रिवर, ठीक है। रिवर के बिल्कुल साथ साथ हमें कौन सी मिलेगी? खादर सॉइल मिलेगी, जिसको क्या कहते हैं? न्यू अलुवियम। रिवर ये जा रहा है ना, ये वाला जो मैंने अभी आपको बताया था, ये इसके साथ साथ हमें जो मिट्टी मिलेगी ना, साथ साथ वाली मिट्टी बिल्कुल साथ, तो वो होगी हमारे पास न्यू अलुवियम, ठीक है। अब रिवर के बिल्कुल थोड़ा सा दूर पुरानी मिट्टी हो चुकी होगी काफ़ी अरसे की यहाँ पर, ठीक है, इसको हम क्या क्या कहते हैं? ओल्ड अलुवियम। माउंटेन सॉइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर डेवलप्ड मेनली बाय ग्लेशियल डिपोजिशन। माउंटेन सॉइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर डेवलप्ड मेनली बाय ग्लेशियल डिपोजिशन की वजह से बनती है माउंटेन सॉइल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज मेनली ग्राउंड इन? करीवा के लिए सेफ्रॉन है, ठीक है, काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। सेफ्रॉन टोन ऑफ कश्मीर कौन सा है? इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सेफ्रॉन टोन ऑफ कश्मीर कौन सा है? पामपुर, ठीक है, पामपुर है सेफ्रॉन टोन ऑफ कश्मीर। ओके, ये आपका यहाँ पर होता है ख़त्म, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो आपने ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक है। ओके, हैव ए नाइस डे।